इंडस्ट्रियल वास्तु में सबसे ज़रूरी होती है लैंड की एनर्जीज, भूमि की ऊर्जाएं कैसी हैं। ये हमारा एक कैलकाटा का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर एक इंडस्ट्री लगने जा रही है जो कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स की बड़े ब्लॉक्स की इंडस्ट्री भी होगी और छोटी ईंट की इंडस्ट्री भी होगी। यहाँ पर एक खड्डा करने के बाद यहाँ पर जब पानी डालकर देखा गया तो पानी की मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज पाएगी, जिससे ये क्लियर हो गया कि यहाँ की एनर्जीज नेगेटिव है और वो पानी कुछ समय बाद सूख भी गया। विश्वकर्मा प्रकाश में बड़ी क्लियर लिखा गया है कि पानी अगर हम 100 कदम चलकर जाते हैं और वापस आते हैं, पानी का लेवल कितना कम हुआ है। अगर पानी बिल्कुल सूख जाता है तो ये यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि इस भूमि की ऊर्जाएं नेगेटिव है। यहाँ पर भी सेम यही चीज़ पाएगी। इसके बिना यहाँ पर बाकी विधियों से भी भूमि की ऊर्जाओं को चेक किया गया, जिसमें जो मैंने परफॉर्म किया एक प्रॉपर वायु के संचार की विधि को चेक किया, जिसमें मिट्टी को उड़ाकर देखा गया। कुछ मिट्टी उड़ गई और नीचे कितनी मिट्टी गिरती है, उससे भी ये अध्ययन करने के बाद ये क्लियर हुआ कि यहाँ की जो एनर्जी है मीडियम से लेकर नेगेटिव की तरफ ज़्यादा जा रही है। इसके बिना सत्व, रजस, तमस, ये यहाँ पर ये चेकिंग हो रही है मिट्टी की। सत्व, रजस और तमस के अकॉर्डिंग जब मैंने अपनी नाड़ी चेक की और क्लाइंट की नाड़ी चेक की तो ये पाया गया कि ये पूरी की पूरी जगह तमस में है, मीन्स रेस्टिंग मोड में, मीन्स नेगेटिव मोड में है। तमस का किसी भी स्पेस का होना ये शो करता है कि यहाँ की जो सराउंडिंग एनर्जीज है वो नेगेटिव है। इसके बाद मैंने इनको क्लियर कर दी कि यहाँ की एनर्जीज नेगेटिव है, इस भूमि को जागरण करना पड़ेगा। ये सुप्त भूमि है, ये सोई हुई भूमि है। यहाँ पर इंडस्ट्री लग सकती है पर लगाने से पहले इस भूमि को जागरण करना पड़ेगा। 16 संस्कार करने पड़ेंगे, यहाँ पर ब्रह्म नाभि बनानी पड़ेगी। यहाँ पर जो भी गेट होगा उस गेट का प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसके बिना यहाँ पर एक वाटर एलिमेंट किया जाएगा। अभी इसकी ओरिएंटेशन पर मेरा काम चल रहा है। गेट इनका प्रॉपर S3 का निकल कर आ रहा है। जो रॉ मटेरियल मैंने साउथ ईस्ट में रखा है। इसके बिना यहाँ पर स्लोप का बहुत हैवीली ध्यान रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर स्लरी टैंक आने और स्लरी टैंक के नीचे 5-5 फीट के खड्डे होने हैं। इसलिए मैंने स्लरी टैंक वाला एरिया को, साउथ के एरिया को, साउथ वेस्ट के एरिया को और वेस्ट के एरिया को 5 फीट तक उठा दिया और जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया की तरफ इसकी ढलान लेकर चला गया, ताकि ये जो खड्डे आने वो प्रॉपर हमारे न्यूट्रलाइज हो सके और जो इसकी प्रॉपर ढलान है साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो सके। इससे क्या होता है कि एनर्जीज का फ्लो बेस्ट हो जाता है। इसके बिना मैंने N5 में प्योर सोम देवता एनर्जी फील्ड में इनका अंडरग्राउंड वाटर टैंक और बोरिंग का प्लान किया है। प्योर वेस्ट में इनका ऑफिस का प्लान किया है मैंने। इसके बिना बाकी नॉर्थ ईस्ट में पूजा स्पेस का प्लान किया गया है इनके। इसके बिना साउथ ईस्ट में इनका इलेक्ट्रिकल यूनिट आएगा। ऐसे ओरिएंटेशन वास्तु के जो जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उन सभी को इम्प्लीमेंट किया गया है। मेन यहाँ की लैंड एनर्जीज को जब तक बूस्ट नहीं करेंगे, इस प्रोजेक्ट को कामयाब करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। लैंड एनर्जीज को बूस्ट करने के लिए सबसे जरूरी यहाँ पर रहेगा शिलान्यास विधि। अगर प्रॉपर शास्त्रोक्त विधि से शिलान्यास विधि हो जाती है, ब्रह्म नाभि क्रिएट हो जाती है, एंट्रेंस का ट्रीटमेंट प्रॉपर हो जाता है, स्लोप अच्छी हो जाती है, ओरिएंटेशन वास्तु जो 30% रोल है वो ठीक हो जाता है, तो इस प्रोजेक्ट के कामयाब होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। मैंने क्लाइंट से मिलकर बात करके इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा है। इसके बिना जो भी यहाँ पर गाय गोबर का यूज़ किया जाएगा, गाय गोमूत्र का यूज़ किया जाएगा, मैंने फ़िलहाल इनको बोल दिया कि आप यहाँ पर गाय माता को लाकर रखें। एक नहीं, कम से कम 10 गाय माता को लाकर रखें, ताकि वो यहाँ पर विचरण करें, चले फिरे। गाय गोबर, गाय मूत्र, गाय माता जब बैठेगी। हिंदू धर्म में गाय माता की इम्पोर्टेंस काफ़ी रहती है। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो मैंने मल्टीपल टाइम ये बताया है, इसलिए गाय माता को यहाँ पर रखा गया है।